सीसैट पेपर 2 में क्वांट और रीजनिंग में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। आइए जानते हैं कि उनको कैसे सॉल्व करें कम समय में। फॉर एग्जांपल, ये देखिए, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। हाउ मेनी जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। कितने जीरो हैं इसमें, बताइए। अब इस तरह के क्वेश्चंस हैं, इनको कैसे देखना है, देखिए बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। एक जीरो ये हो गया, नंबर वन। दिस इज वन जीरो, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। सिक्स तो ये हो गए। अब देखिए, जीरो आने के लिए क्या जरूरी है, 2 इंटू 5। क्योंकि 2 इंटू 5 करते हैं तो 10 आता है। एक जीरो के लिए हमें कम से कम 2 इंटू 5 का कॉम्बिनेशन ढूंढना होगा। 5 तो है। अब टू देखिए कहाँ पे है, एक टू यहाँ से मिल जाएगा, दिस टू। 5 और 2 का एक कॉम्बिनेशन मिला, तो 6 + 1 हो गया। राइट। अब देखिए यहाँ 25 है, तो मतलब कि 5 स्क्वायर है। दो 5 है यहाँ पे, राइट, 5 स्क्वायर, ओके। थ्री, यहाँ से थ्री तो चाहिए नहीं हमें। 35 नहीं चाहिए हमें। फोर है। फोर है तो दो, पाँच के लिए दो हमको, दो भी मिल रहे हैं। मतलब 5 इंटू 2 के दो कॉम्बिनेशन मिल गए, राइट। तो दो और हो गए, यहाँ पे दो और कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो डन, इसको भी हमने कर लिया। अब देखिए 45 में से तो निकलेगा नहीं, 5 नहीं निकलेगा, 55 नहीं निकलेगा। यहाँ पे है 6। 6 क्या होता है, 2 इंटू 3। मतलब एक टू तो यहाँ से मिल ही गया, और 5 तो हमारे पास है ही कई सारे, यहाँ से एक और मिल जाएगा। टोटल कितना हो गया आंसर, 6 + 1 7, 2 9 + 1 10। तो 10 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप देखिए, इसमें कोई भी बहुत ही कोई कड़े कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, कोई बहुत ज्यादा इसमें हाई फाई मैथमेटिक्स की, एडवांस्ड मैथमेटिक्स, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल है। आप बस मतलब समझिए कि ये क्या है, नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। और आपको बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एकदम बिल्कुल। 2 इंटू 5 10, कितने जीरो हैं, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट एक्स वाई जी बी अ 3 डिजिट नंबर वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। अब जैसे ही ये क्वेश्चन आपने इतना पढ़ा, अब आप देख लीजिए कि 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है जहाँ पे ये मल्टीपल नहीं होना चाहिए। कौन सा, ये तीनों को जोड़ के। अब देखिए, इसमें हम हीट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। अब देखिए हीट एंड ट्रायल मेथड कैसे लगाएंगे। आप एक काम कीजिए, सबसे सिंपल जो नंबर हो सकता है ना, वो सोचिए क्या हो सकता है। 1 2 3, ठीक। लेकिन अब ये मल्टीपल नहीं होना चाहिए। अब ये तीनों को जोड़ेंगे, जोड़िए, एक दो, एक तीन, और तीन छः। तो छः क्या है, एक मल्टीपल है, वो नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा फेल हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम दूसरा नंबर सोचेंगे। ठीक। अब नंबर देखिए कैसे सोचेंगे हम लोग इस पे। 1 ले लेते हैं, और 3 ले लेते हैं, और यहाँ पे 4 ले लेते हैं। अब देखिए आप, 4 3 7 + 1 8, 8 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, राइट। अब हमारा सिलेक्शन जो है वो सही हो गया। अब इस पे आप इसको फिट कीजिए फॉलोइंग। देन एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स। अब करते चले जाइए, देखिए एक्स वाई क्या हो गया, यही आपका एक्स वाई जेड 134 प्लस वाई जेड एक्स मतलब 3 4 1 प्लस जेड एक्स वाई। जेड एक्स कितना हो गया, जेड एक्स वाई, जेड का मतलब 4, और एक्स वाई का मतलब हो गया 1 3, राइट। अब इन सबको जोड़ना है आपको। देखिए, 4 5 और 3 8, सब में वही आएगा। 3 4 3 7 और एक 8, फिर से 4 3 7 और एक 8, 888। अब ये बोल रहा है ये जो नंबर आया है, दिस इज नॉट डिविजिबल बाई। अब देख लीजिए आप, 8 + 8 और 8 तीनों जोड़े 24, 24 3 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। 9, 9 से देख लीजिए, 9 से नॉट है 72, 6 और 68। अब 68 तो 9 से कटेगा नहीं, दिस इज द राइट आंसर। ये आपने डिराइव कर लिया। तो आप बिल्कुल आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ये क्वांट के सेक्शंस को। ये क्वेश्चन देखिए। लेट पी क्यू आर एंड एस बी नेचुरल नंबर्स। आपको अब पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर होते क्या हैं। नेचुरल नंबर्स कुछ नहीं, सिंपल काउंटिंग के नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड अप टू इंफिनिटी, राइट। दिस इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ये है सीरीज। अब आपको इसको समझना है। ये देखिए, ये आपको एक समीकरण दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है। अब आपको ये पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। अब इसमें लार्जेस्ट कौन है, पी है क्यू है, कैसे चेक करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप इन दोनों को पहले कंपेयर कर लीजिए। आप ये देखिए कि P से ये चीज जब इधर जाएगी इक्वेशन के इधर, तो क्या होगी, Q में वो ऐड होगी। आप सोचिए कि P को लाने के लिए Q में कुछ ऐड करना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है P Q से क्या हो गया, बड़ा। ये तो आपने पहले ही डिसाइड कर लिया, यहाँ से देख लिया
क्लियर हो गया। अभी आप देखिए पी को हम कंपेयर करते हैं एस से कंपेयर कर लेते हैं। अभी आर को छोड़ देते हैं चूंकि, है ना, अभी इसकी बात करेंगे हम। एस पे भी देखिए ये माइनस है, यहाँ से ये निकलेगा, एस में प्लस होगा, इसका मतलब पी क्या है आपका, एस से भी बड़ा है। तो दो से तो हमने देख लिया, बट आर से क्या इसका समीकरण है वो देख लिया जाए। पी और आर में जब हम कंपेयर करते हैं तो 2016 इधर है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2016 माइनस 18, वो दो करेंगे तो -2 हो जाएगा। पी इज इक्वल टू आर -2। अब सोचिए आर, पी इज इक्वल टू आर -2 आ रहा है। कहने का मतलब है आर को लाने के लिए ये -2 इधर आएगा तो पी +2 हो जाएगा, मतलब आर क्या हो गया, पी से बड़ा हो गया। पी में कुछ ऐड कर रहे हैं, दो जोड़ रहे हैं, तब जाके आर आ रहा है, तो आर क्या हो गया, पी से बड़ा। तो आर जब पी से भी बड़ा है आपका, आर जब पी से भी बड़ा है और पी बाकी सबसे बड़ा है, तो सबसे लार्जेस्ट आपका नंबर कौन सा हो गया, आर हो गया। तो दिस इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आप रीजनिंग और लिटिल बिट, है ना, अपने बेसिक नॉलेज के साथ इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लिया जाए। देखिए, how many 5-digit prime numbers can be obtained by using all the digits 1, 2, 3, 4 and 5 without repetition of digits? क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। अब ये एक बार में ये क्वेश्चन हो सकता है आपको समझ में ना आए, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए। हाउ मेनी 5-digit प्राइम नंबर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ऑल द डिजिट, सारे डिजिट्स को यूज करना है और प्राइम नंबर को आपको बोल रहा है कितने बना सकते हो। अब आपको पहली बात तो ये है कि जिन लोगों ने भी नंबर सिस्टम में पढ़ा है उनको बेसिक कॉन्सेप्ट प्राइम नंबर का पता होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या है, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। प्राइम नंबर ऐसी नंबर होती है जो एक और सेल्फ के अलावे और किसी से भी डिवाइड नहीं होती है। राइट, फॉर एग्जाम्पल 2, 3, एक 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है, वो पहले ही डेफिनेशन में उससे आउट हो जाती है। 2, 3, 5, 7 एंड ऑल, तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइम नंबर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है कि ये सब डिजिट को मिला के बताओ कितने प्राइम नंबर्स ऐसे हम 5 डिजिट वाले तैयार कर सकते हैं। देखो आप 1, 2, 3, 4, 5, अब सोचो इसको मिला के पहला जो नंबर जो माइंड में आता है वो यही आता है। अब ऐसे आप कितने भी बनाओ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इसको चेक कर लो। देखो इसको आप ऐड करो, इसके सारे डिजिट्स को, क्यों बताता हूँ। 5 + 4 9, 3 12, 2 14 + 1 15, 15 इज डिवाइडेड बाई 3। डिविजिबिलिटी अगर रूल आपको पता है 3 से डिवाइड होने का, कि सम तो जो डिजिट्स का सम है अगर वो डिवाइडेड बाई 3 है तो डेफिनेटली दैट इंटायर नंबर विल बी डिवाइडेड बाई 3। राइट, तो 3 से जब ये डिवाइड ही हो जाएगा तो प्राइम नंबर हुआ, नहीं हुआ। तो आप ये बोल रहा है कितने प्राइम नंबर आप बना लोगे, एक भी नहीं। क्यों, क्योंकि कुछ भी आप बनाओगे सबका टोटल क्या होगा, 15 आएगा और वो 3 से डिवाइड हो ही जाएगा, तो आंसर इज 0। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल अप्रोच से और बेसिक अगर हमें पता है, हमें होल नंबर पता है, प्राइम नंबर पता है, कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, तो हम ये बेसिक नॉलेज के साथ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ हम क्वांट के ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।